पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमामोहग्रासैव कर्मणे। शांति शांति। तो हम लोग पंचदशी के तत्व विवेक प्रकरण पर विचार कर रहे हैं। उस क्रम में हम लोग 39वें श्लोकों तक विचार किए। अब आज हम लोगों को 40वें श्लोक पर विचार करना है। तो 40वें श्लोक के अवतरने का थोड़ा देख लीजिए। ननु पंचकोश विवेचनम उपक्रम्य लिंगदेह विशेषणम विवेचनम प्रकृतम असंगतम इत्याशंक्य प्राणमयादिकोशत्रितयस्य तत्रैव अंतर्भावात् न प्रकृत असंगति इत्याह। अब कह रहे कि पंचकोश विवेचनम उपक्रम्य, आपने क्या पंचकोश विवेक का उपक्रम किया, आरंभ किया। पंचकोश विवेक करेंगे हम, है ना। अनुव्यतिरिकाभ्याम पंचकोश विवेक स्वात्मानं तद उद्यते परम ब्रह्म। तो यहाँ से फिर आभान स्थूल देहस्य, यहाँ से पंचकोश का विवेक, पंचकोश विवेक का प्रारंभ किया। ठीक है ना। आत्मा को यहाँ से पंचकोश से पृथक कर रहे हैं, पंचकोश से आत्मा को पृथक कर रहे हैं। तो यही कह रहे हैं। तो पंचकोश विवेचन हो, पंचकोश विवेक विवेचन क्या किया आपने, उसका उपक्रम किया। पंचकोश विवेचन का उपक्रम कर दिया। और बीच में क्या कर दिया, लिंग देह विवेचनम, लिंग देह का विवेचन। लिंग देह जो है वो आत्मा से पृथक है, ये विवेचित कर दिया। क्योंकि सुषुप्ति अवस्था में लिंग का भान नहीं होता है और आत्मा का भान है वहाँ। तो इसीलिए आत्मा जो है उस कोश से क्या है, लिंग से क्या है, अतिरिक्त है कहा। ठीक है ना। सुषुप्ति जागृत स्वप्न सुषुप्ति सभी में क्या है, आत्मा है। परंतु लिंग शरीर जो है, लिंग जो है वो सुषुप्ति में नहीं है, इसलिए वो आत्मा नहीं है। तो आत्मा से उसको क्या कर दिया, पृथक किया लिंग से। तो कहे ये तो असंगत है ना, आप तो पंचकोश से पृथक कर रहे हैं आप तो आत्मा को। तो ये लिंग से आत्मा को विवेचन कर रहे हैं, लिंग शरीर से आत्मा को पृथक कर रहे हैं। ये तो क्या असंगत बात हो गई कहीं। तो कह रहे हैं ननु पंचकोश विवेचनम उपक्रम्य लिंग देह विवेचनम प्रकृतम असंगतम, प्रकृति में असंगत है ऐसी शंका करने। इत्याशंक्य, ऐसी शंका होने पर कहते हैं प्राणमयादि कोश त्रितयस्य तत्रैव अंतर्भावात् न प्रकृतासंगति। देखिए प्राणमयादि कोश त्रितय है ना, तो उसी में अंतर्भाव है, लिंग शरीर में उनका अंतर्भाव। और लिंग शरीर का विवेचन किया तो तीनों कोशों का भी आत्मा से विवेचन हो गया, आत्मा उनसे पृथक है, सिद्ध हो जाएगा कि लिंग शरीर में तीनों कोशों का अंतर्भाव है, तीन कोश लिंग शरीर में ही है। इसलिए जो लिंग से आत्मा का पृथक जो करण किया वो कोई प्रकृति में असंगत नहीं है, प्रकृति में वो संगत है। लिंग शरीर का आत्मा से विवेचन कर रहे हैं, मतलब तीनों कोशों से आत्मा को पृथक है, ये बता रहे हैं। तो प्रकृति असंगत क्या होगा आपका, तो प्रकृति असंगत कुछ नहीं हुआ। ठीक है ना, बात समझ में। उसमें प्रकृति असंगत कुछ नहीं हुआ। उसी चीज को 40वें मंत्र के द्वारा बता रहे हैं। तद विवेकाद् विविक्ताशु कोशाः प्राणमनोधियः ते हि तत्र गुणावस्था भेदमात्रात् पृथक्कृताः। देखिए तद विवेकात् प्राणमनोधियः कोशाः विविक्ताशु आने लगा। तद विवेकात् प्राणमनोधियः कोशाः विविक्ताशु। ठीक है। ते ही ते तत्र गुणावस्था भेद मात्रा पृथक्कृता। सरल अन्वय इसका। ठीक है ना। तद विवेकात् माने लिंग के विवेक से, लिंग को आत्मा से पृथक करने से। तद विवेकात् माने लिंग के विवेक से, लिंग के द्वारा आत्मा का पृथक करने से ही। ठीक है ना। तद विवेकात्मा लिंग के विवेक से ही प्राण मनोधीय, प्राणमय और विज्ञानमय जो एक कोश है, कोशाः
विविक्ता, विविक्त हो जाएगी, आत्मा से क्या हो जाएगी, पृथक हो जाएगी। लिंग से आत्मा को विभक्त करने से ये प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय कोश ही आत्मा से वियुक्त हो जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि उसी में अंत प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, उसी में अंतर्भाव है। इसी कह रहे ते ही तत्र ही, क्यों कह रहे कि लिंग के विवेक से प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय कोश भी क्या होते हैं, आत्मा से युक्त होते हैं। तो क्यों ही यस्मात् का, क्योंकि क्या है, ते माने प्राण, मनोधीय, प्राणमय, विज्ञानमय, प्राणमय, विज्ञानमय और मनोमय, ये जो तीन कोश है, ते से लेना। ते तत्र माने लिंग में ही, लिंग शरीर में ही गुणावस्था भेद मात्रा पृथक्ता, गुणावस्था भेद मात्र से ते मतलब जो तीन जो कोश है, वो तीन कोश उसी लिंग शरीर में है। कहाँ है, लिंग शरीर में तीन कोश है। तो लिंग शरीर ही है, लिंग शरीर में ही तीन कोश है, तो लिंग शरीर ही तीन कोश सीखते हैं। तो लिंग शरीर ही है तीनों की, तो इनको पृथक क्यों कहा गया, लिंग शरीर ही कहते हैं ना, तीन कोश क्यों कह दिया लगा। तो कहे गुणावस्था भेद मात्रा पृथक, गुणावस्था भेद से, गुणों की अवस्था भेद मात्र से उनको एक को प्राणमय कहा, एक को मनमय कहा, एक को विज्ञान। गुणावस्था भेद क्या है, गुण के आधिक्य, जैसे अंतकरण, मन और पंच ज्ञानेंद्रिय, बुद्धि, मन, पंच ज्ञानेंद्रिय क्या है, सत्वगुण का कार्य है। तो इसलिए वो मनोमय कोश हो गया, विज्ञानमय कोश हो गया। तो मनोमय कोश में भी रजगुण है, वहाँ भी रजगुण का कार्य है, वहाँ भी, ठीक है ना। और क्या है, दूसरा क्रिया है वहाँ भी, इसलिए रजोंश है वहाँ, रजगुण की अवस्था वहाँ भी है। और विज्ञानमय कोश में शुद्ध सत्व की अवस्था है, सत्व ज्ञान ही है पूरा उसमें, ठीक है, सत्व अवस्था है। और प्राणमय कोश में क्या है, रजोंश है वहाँ पे, रज की अवस्था है वो भी। माने ये जो अवस्था है, ये जो गुणत्रय, गुण अवस्था है, गुण के अवस्था से, मैंने गुण के न्यूनाधिक्य से, ये क्या है, इनको भिन्न कहा है। मैंने गुण से, ये कुछ सत्वगुण से होते हैं, कुछ रजोगुण से होते हैं, इसलिए उनका पृथक्करण किया। वास्तविकता एक ही है, वही का गुणावस्था भेद मात्रा पृथक्ता, वो टीका में आ जाएगा, टीका में बताएंगे, ठीक है ना। तो देखिए टीका में आओ तो देखिए, तद विवेकाद इति, तद विवेकात का अर्थ करें, तस्य विवेकात, तद विवेकात, समास करें, तद विवेकात और तस्य विवेकात, तद विवेकात, तस्य कस्य विवेकात, लिंग शरीर से विवेकात, तस्य विवेकात माने लिंग शरीर के विवेकात, विवेकात का अर्थ है विवेचनात्, विवेचनात् माने पृथक करने से, लिंग शरीर के विवेचन से ही प्राण मनोधीय एतन नाम का कोश, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय एतन नामक जो कोश है, विविक्ता माने विविक्ता का अर्थ आत्मन पृथक्ता, आत्मा से वो भी पृथक, लिंग के आत्मा से पृथक होने से ये प्राणमय, मनोमय भी आत्मा से पृथक किए जाते हैं, पृथक हो जाते हैं, ठीक है। पृथकता कुतः इत्यतः, क्यों पृथक किए जाते हैं, लिंग के पृथक आत्मा से पृथक करने से प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय कोश भी पृथक किए जाते हैं आत्मा से। तो क्यों किए जाते हैं, तो कहते हैं ते ही यस्मात् कारणात् ते प्राणादय, क्योंकि इस कारण से वो प्राणादि जो है, प्राणादय तत्र माने तस्मिन् लिंग शरीरे, ते आयतन रूप में, ते माने हो गए प्राणादय, प्राणादि कोश, तत्र का अर्थ तत्र लिंग शरीर, तस्मिन् लिंग शरीरे गुणावस्था भेद मात्रात्, गुणावस्था भेद मात्रात् गुणयोः, मतलब सत्व रजसो नहीं, दो ही लेना है। अच्छा, गुणयोः गुणावस्था भेद मात्रात्, गुणो दिया है ना, गुणयोः, ठीक है, गुणावस्था भेद मात्रात् माने गुणयोः सत्व रजसो अवस्था भेद मात्रात् माने गुण प्रधान भावेन अवस्था, गुण प्रधान भावेन अवस्था विशेष हो जाती है, गुण प्रधान भाव से उसमें वो अवस्था विशेष होने से उनका पृथक्करण किया है। पृथक्कृता माने भेदेन निर्दिष्टा, भेदेन निर्दिष्ट, कोई सत्व का कार्य है, कोई रजोगुण का कार्य है। अब इसमें सत्व रजोगुण कौन से कार्य हैं, ये तीनों तो रजोगुण के, देखिए तीनों रजोगुण के नहीं। अच्छा, कैसे, विज्ञानमय कोश क्या है, सत्व का कार्य, मनोमय कोश क्या है, सत्व का कार्य, और ये क्या है, प्राणमय कोश, ये रजो का कार्य है,
ये रज के कार्य होने से, वही तो है सत्व। ठीक है ना। नहीं, मन में भी तो उसमें है ना सत्व और रजोगुण। रजोगुण नहीं है, वो मन तो में बस सत्वगुण क्रिया से- होती है उसमें। रजोगुण सत्वगुण से ही बना हुआ है। मन अंतकरण का ही मन भेद सत्वगुण से है। ही। मन क्या है? अंतःकरण का भेद अंतकरण का ही भेद है, इसलिए सत्व ही है उसमें। उसमें रज जी। का परिवर्तन, रज की अवस्था वहाँ आ जाती, थोड़ा रजोगुण आ जाता है, तभी मन से संकल्प विकल्पात्मक क्रिया होती है। तो इसलिए उनका वो अवस्था जब रजगुण की अवस्था आएगी, तमोगुण की, रजोगुण की अवस्था आती है, माने कर्मेंद्रिय प्राण, ये क्या है? रजोगुण की रजोगुण अवस्था का ही है। है। रजोगुण में ही क्या होते हैं? रजोगुण का ही कार्य क्रिया है। जी। प्राण में क्रिया हो रही है, हाथ पैर में क्रिया हो रही है, तो वो किसकी अवस्था है? रज की अवस्था है, क्योंकि रज का ही सब कार्य है। जी, जी। अब निश्चय हो रहा है तो क्या है? किसकी अवस्था है? उसी सात्विक है। सत्व की अवस्था है। सत्व गुण में ही सत्व गुण जहाँ होता है वो क्या होता है? ज्ञानेंद्रिय और ज्ञान। सात्विक ही है। और जब मन संकल्प विकल्प करता है, उसके साथ ज्ञान इंद्रिय है, तब वहाँ पर रज का थोड़ा अंश रहता है और सत्व का आधिक्य रहता है, तो वो क्या होती है? रज तम मिश्रित रज सत्व मिश्रित अवस्था है। तो उस अवस्था भेद से इनका भेद किया है तीनों का। वास्तविक ये एक ही है। कह दी ठीक नहीं आया? आ गया। यार बोलिए, नहीं बोली ना, नहीं आया? नहीं क्या आगे बोलिए। क्या नहीं आया? क्या नहीं आया? ये तो लिंक से नहीं मतलब आगे का कि प्राणमय मनोमय कोश ज्ञान में कोश है, वहाँ पर कैसे अलग पृथक्करण होगा? हाँ, पृथक्करण पृथक्करण कैसे किया है? मैंने पृथक क्यों है? ये कोई रज गुण का कार्य है, कोई सत्व का कार्य है, इसलिए पृथक है। मतलब आत्मा नहीं आत्मा है, निर्गुण। आत्मा से अलग किया है वो। हाँ हाँ। सूक्ष्म शरीर में, क्या? सूक्ष्म शरीर में हाँ कैसे होगा? क्या है? सूक्ष्म शरीर से भोग कैसे होंगे? सूक्ष्म शरीर से कैसे भोग होगी? भोग की कहाँ बात चल रही है अभी? सूक्ष्म शरीर को प्राप्त कराता है, इसे भोग मनोमय नहीं। बोधिका में तो नहीं लगे उसमें। हाँ है ना, तो उसका भोग का कहाँ प्रसंग है यहाँ? भोग का कहाँ आ गई बात है? भोग का क्या संबंध है? यहाँ कह रहे हैं कि ये भिन्न भिन्न है, अलग अलग कर रहे मतलब आत्मा हैं। नहीं ये है। लिंग में ही, लिंग शरीर के अंतर्गत ही 3 कोश आते हैं, तो उसको लिंग शरीर के उनको पृथक पृथक क्यों किया आपने? तो कहे रज सत्व की अवस्था भेद से, क्योंकि एक कोई रजगुण का कार्य है, कोई सत्व गुण का कार्य है, तमोगुण का कोई कार्य नहीं इसमें। कोई रजोगुण का कार्य, कोई सत्वगुण का। सत्वगुण रजोगुण के कार्य होने से इनमें पृथक पृथक्करण किया हमने। हाँ, वो भोग का कोई मतलब नहीं है, ध्यान में आया? भोग क्या आया? भोग की चर्चा नहीं चल रही है। भोग भोजन कर लिए ना अभी, अब दोबारा भोजन करना है। नहीं, जलेबी खाने की इच्छा है, जलेबी। इदानीम आनंदमय कोशत्वेन विवक्षितस्य कारण शरीरस्य विवेचन उपायम आह। अब इस समय आनंदमय कोशत्वेन विवक्षित कारण शरीर है, तो कारण शरीर का विवेचन का उपाय अभी बता रहे। कारण शरीर से आत्मा को पृथक करना है, जो क्या है? आनंदमय कोशत्वेन विवेक। आनंदमय कोशत्वेन कौन विवेक्षित है? कारण शरीर। आनंदमय कोश किसको कहा था कल? कारण शरीर सत्व मलिन प्रधान सत्व माया। अविद्या में जो मलिन सत्व सहित जो मोदादि वृत्ति है, मोदादि वृत्ति सहित मलिन सत्व। जी, प्रिय मोदा। क्या है वो? प्रिय मोदा। स्थूल शरीर समझी? अरे विश्वात्मा संकेत एक भी बार कोई पुस्तक न ले, हाथ में न लेने से ये होता है ऐसा, ठीक है ना? पुस्तक हाथ में न लेने से यही होता है ना? कहाँ चर्चा क्या चल रही है, प्रसंग क्या चल रहा है, बोल क्या रहे आप? हाँ, कहाँ मतलब वहाँ आनंदमय कोश की बात चल रही है, आप गए स्थूल शरीर में। मोदादि वृत्ति के सहित जी। जो कारण शरीर में मलिन सत्व है, उसी को कहा आनंदमय कोश। अब यह आप संक्षेप में कह रहे कि कारण शरीर ही क्या है? जी। आनंदमय कोश आनंदमय है। कोश। तो इसी को कह रहे, तो आनंद वही उसी की अवस्था है, वो विशेष तो नहीं। तो इदानीम आनंदमय कोशत्वेन विवक्षित जो कारण शरीर है, उस कारण शरीर का विवेचन, कारण शरीर कहिए, आनंदमय कोश कहिए, आज्ञान को ही सब कहिए, तो उससे विवेचन, कारण शरीर का विवेचन, आत्मा से पृथक्करण का उपाय अभी इसमें बता रहे हैं, ठीक है ना? तो देखिए, सुषुप्त्यभाने भानं तो सुषुप्त्यभाने भानं तो समाधावात्मनोन्वयः समाधावात्मनोन्वयः व्यतिरेकस्त्वात्मभाने व्यतिरेकस्त्वात्मभाने सुप्त्यनवभासनं। सुषुप्त्यनवभासनं। देखिए,
समाधो नवा समाधो। ये बाद में हम लोगों से बुलवाना चाहिए पूरा श्लोक अलग से आपको बोलने के बाद। हाँ तो बोलिए पूरा एक साथ। हाँ सुषुप्त्यभाने भानं तो समाधावात्मनोऽन्वयः व्यतिरेकस्त्वात्मभाने सुषुप्त्यनवासनम्। बढ़िया, चलिए अन्वय करें आप। समाधो लगाइए, समाधो सुषुप्त्य अभाने आत्मनः भानम अन्वयः, आत्मनस्तु भानम अन्वयः। लगा समाधो सुषुप्त्यभाने आत्मनः भानम आत्मनस्तु भानम अन्वयः। लगा। हाँ आत्मभाने तो सुषुप्त्य नवभासनम व्यतिरेक। ठीक, व्यतिरेकस्तु आत्मभाने, ऐसा है ना, व्यतिरेकस्तु आत्मभाने सुषुप्त्य नवभासनम। तो आत्मभाने सुषुप्त्य नवभासनम व्यतिरेक। लगा, मिल गया ना। तो समाधो माने समाधि अवस्था में, समाधि अवस्था एक होती है जहाँ अज्ञान रहित अवस्था होती है, पर ब्रह्म से एकतामयी ब्रह्म हो, ये बोध में वो आरूढ़ रहता है, तो वहाँ पर अज्ञान नहीं होता है। ठीक है ना, इसलिए कहा समाधो सुषुप्त्या भाने, सुषुप्त्य भाने, समाधि में सुषुप्ति का भान है क्या? सुषुप्ति या उपलक्षण है किसका? कारण शरीर। सुषुप्ति का आभान में कारण शरीर का आभान होने पर, कारण शरीर नहीं रहता है ना सुषुप्ति में, कारण शरीर माने अज्ञान, कारण शरीर माने हाँ, याद रखिए। सुषुप्तो समाधो सुषुप्त्य भाने, समाधि में सुषुप्ति का माने अज्ञान का आभान होने पर, अभाने सती अप्रतीतो सती। ठीक है ना। आत्मनस्तु भानम, आत्मा का जो वहाँ भान है, आत्मा का भान है क्या ना वहाँ, तत्साक्षितया, तदावस्था साक्षितया, आत्मा का भान है, स्फुरन है, वही आत्मा का वहाँ अन्वय है। ठीक, समझ में आई बात। आत्मभाने सुषुप्ति अनुवासनम व्यतिरेक, आत्मभान है तो, परंतु आत्मा के भान होने पर, प्रतीत स्फुरन होने पर, सुषुप्ति अनुभासन, सुषुप्ति का कहा क्या है वहाँ? अनुभास है, अस्फुरन है, अप्रतीति है। किसका? सुषुप्ति का माने कारण शरीर का, अज्ञान का क्या है वहाँ? अभान है, अनुभास, वही उसका क्या है? व्यतिरेक है। किसका व्यतिरेक है? अज्ञान का। मेरा अन्वय थोड़ा नहीं लगा। कहा? आत्मनः सुषुप्ति आत्मभाने सुषुप्ति अनुभासन, आत्मा के भान होने पर भी सुषुप्ति का अनुभासन, यही वही क्या है? व्यतिरेक है। किसका? कारण शरीर का। एक बार सूक्ष्म कारण शरीर का तो निकल गया, निकल कैसे जाता है? इससे कैसे निकल रहा है? निकलना नहीं चाहिए इसे। चलिए आगे टीका पढ़े। हाँ, सुषुप्ति थी, प्रतीक ले रहे, सुषुप्ति थी, सुषुप्ति समाधो, समाधि क्या है तो आगे हम बताएंगे। पहले वक्ष्यमान लक्षण है, समाधो माने वक्ष्यमान लक्षणायाम समाधि अवस्थायाम, समाधि अवस्था में आगे बताई जाने वाली जो समाधि है, उस समाधि अवस्था में, समाधो का अर्थ कर दिया, समाधि अवस्था में सुषुप्त्य भाने माने सुषुप्ति शब्दोपलक्षित कारण देह रूपस्य अज्ञानस्य अप्रतीतो। सुषुप्ति अभाने का अर्थ क्या किया? सुषुप्ति शब्द से उपलक्षित जो कारण देह रूप अज्ञान, कारण देह ही क्या है? अज्ञान, उस अज्ञान की अप्रतीति होने पर, माने सुषुप्ति अभाने का अर्थ करना ना, सुषुप्ति माने कारण शरीर रूप जो अज्ञान है उसके अभाने, अभाने माने अप्रतीतो, लग गया ना। अप्रतीतो, अप्रतीति होती है जब तक, अप्रतीतो सत्याम, अप्रतीति होने पर। ठीक। आत्मनस्तु, तू शब्दो अवधारण है, तू शब्द अवधारण में है, यहाँ निश्चय में, आत्मा उससे अत्यंत पृथक है। आत्मनस्तु माने आत्मा का भान होता ही है। ठीक, ये कह रहे हैं आत्मनस्तु इति शब्द, तू शब्दो अवधारणे निश्चयार्थे। ठीक, आत्मन एव भानम स्फुरणम यद अस्ति, आत्मा का ही वहाँ पर भान है, स्फुरन है, जो स्फुरन है आत्मा का, स आत्मनो अन्वय, वही आत्मा का क्या है? अन्वय है, सत्ता उसके। कारण शरीर में ज्ञान तो रहता ही है ना, अभान कैसे होता है? समाधि की अवस्था चल रही है, कारण शरीर कहाँ तो समाधि में कारण शरीर भी, मतलब कारण शरीर भी नहीं रहता, नहीं होता समाधि में कारण शरीर नहीं रहता। ठीक है ना, बात समझ गई? नहीं आ रही क्या उधर पीछे आपको?
आप बोलते ही बोलते बोलते जाइए, क्या हम बोलते जाए, आप बस कान पवित्र करेंगे? क्या शंका हम पूछिए। अच्छा, क्या शंका, ठीक है, चलिए। आत्मनो आत्मभाने, आगे नीचे पंक्ति में आइए आप। आत्मभाने, आत्मा के भान होने पर, माने स्फूर्तो सत्यम, आत्मा की स्फूर्ति होने पर, सुषुप्त्यनवभासनम, सुषुप्त्युपलक्षित आज्ञानस्य अप्रतीति, सुषुप्त्युपलक्षित आज्ञान की अप्रतीति ही व्यतिरेक है। तस्य माने कस्य व्यतिरेक? कारण शरीर का वही व्यतिरेक है। तो ये सिद्ध हो गया कि कारण शरीर का व्यतिरेक है, आत्मा का अन्वय है। इसलिए आत्मा तीनों अवस्था में है, सभी तीनों अवस्था में, परंतु ये शरीर तीनों अवस्था में नहीं है। इसलिए ये तीनों से आत्मा पृथक है। इन्होंने अभी समाधि तो कही नहीं, हम समाधि कैसे जान पाएंगे? कहेंगे आगे, कहेंगे पहले आगे कहेंगे, आपको समाधि कहेंगे आगे। एक वक्षमान लक्ष्यान कहा ना, तो आगे कहेंगे वो, मतलब 40-42वां श्लोक आएगा उसमें। नहीं, यथा दीपो निवास्तस्तो नेंगते, ये तो इसका है, गीता का है ना, ऐसा ही श्लोक है। नहीं, इसी का ही है। यथा दीपो निवास्तस्ते नेंगते समाधिर विधीयते, निवात दीपचित्तम समाधिर विधीयते। हाँ, वही आ गया। नहीं, अलग 40वां श्लोक देख लो, 40-42 श्लोक। चलिए देखिए, बात आ जाएगा वो, ठीक। आप लोगों को आ गए समझ में? तो ये सिद्ध हो गया कि आत्मा क्या है, तीनों अवस्था में, तीनों अवस्थाओं की व्यापृति, 4 हो जाएगा में, तीनों अवस्थाओं की व्यापृति। आत्मा का क्या है वहाँ? अन्वय है। और तो आत्मा का अन्वय है, अन्य की व्यावृत्ति है, माने अभाव है। तो आत्मा उनसे पृथक हो जाएगा कि नहीं? जैसे मान लीजिए स्वप्न अवस्था में स्थूल शरीर नहीं है, पर वह आत्मा है कि नहीं? अवस्था कह रहा हूँ मैं, शरीर की बात कहें तो सूक्ष्म स्वप्न अवस्था में स्थूल शरीर नहीं है, पर आत्मा है ना? सुषुप्ति में कारण सूक्ष्म शरीर नहीं है, आत्मा है, तो आत्मा तीनों में है, तो आत्मा तीनों से पृथक हो गया कि नहीं? यदि मान लीजिए स्थूल शरीर ही आत्मा होता तो स्वप्न में उसका भान होता, तो इसलिए क्या सिद्ध हो गया? आत्मा हाँ, इन पांचों कोशिश आत्मा। अब मैं समाधि का श्लोक बोल देता हूँ। ध्यात्री ध्याने प्रत्यज्य क्रमाध्य गोचरम निवात चित्तम समाधि विधीयते। हाँ, ध्यात्री ध्याने प्रत्यज्य, ध्याता ध्यान ये सब परित्याग करके ध्येय का गोचरम, ध्येय में ही बुद्धि है, यही समाधि है ना? ध्येय का गोचर क्या? त्रिपुटी रहित अवस्था, ठीक है? उसमें मैं करता भोगता कुछ ये बात नहीं, जो आगे बताएंगे उसको, ठीक समझ में? अब उसी बात को कह रहे हैं कि आत्मा का पंचकोश से आत्मा पृथक है, इसी को अनुमान प्रमाण के द्वारा दिखा रहे हैं। अत्रायम प्रयोग प्रत्यगात्मा अन्नमयादिभ्यो भिद्यते तेषु परस्परम व्यावर्तमानेष्वपि स्वयं अव्यावृतत्वात्। संदीप या अकेला बोलेगा, यह पक्ष साध्य हेतु क्या है? संदीप अकेला बोलेगा। मैं पहले बोल दूँ, बात संदीप तो बोल ही देगा। नहीं, पहले वही बोलेगा। अरे हम तुमको पता है ना किसको क्या पूछना है। हाँ, ये पक्ष साध्य हेतु क्या है? अत्राय प्रयोग प्रत्येक आत्मा अन्नमयादिभ्यो विद्यते तेषु परस्परम व्यावर्तमानेष्वपि स्वयं अव्यावृतत्वात्। ये प्रत्येगात्मा पक्ष हो गया, अन्नमयादिभ्यो प्रत्येगात्मा अन्नमयादिभ्यो देखा विद्यते। महाराज जी, देखा हम भी ऐसे नहीं है, आपको पता नहीं, प्रत्येगात्मा पक्ष क्या हाथी डूबे का वहाँ क्या होगा बताइए? हमारा क्या हुआ है? लेकिन ऐसा कोई जरूर नहीं, आधी डूबे चींटी बच जाती है, ये भी जान लेना। हाँ, ये भी है, इसलिए मैंने पहले इसको पूछा ना। प्रत्येगात्मा क्या है? इसमें ये कहना है ऐसा, मतलब जैसे तुमने वहाँ तर्क संग्रह में पढ़ा ना, पृथ्वी वहाँ साध्य क्या करते हैं? पृथ्वी इतर भेद, वैसे वहाँ यह भी ऐसा प्रत्येगात्मा। हाँ, तो अन्नमयादि पक्ष हो गया, प्रत्येक आत्माया पक्ष हो गया, और अन्नमयादि भेद ये साध्य, और तेसु परस्परम व्यावर्तमानेषु स्वयं व्यावर्तत्वात् हेतु हो गया। तेसु को तो परस्पर व्यावर्तमानेषु इतना हेतु हो गया, स्वयं अव्यावृतत्वात्। हेतु हो गया, ये अव्यावृतत्व या हेतु हो गया, अव्यावृतत्व हेतु हो गया।
लो हाथी से कभी कभी चींटी भी काम कर जाती है। और बोलते हैं आत्मा पक्ष हो गया, प्रत्येगात्मा, और अन्नमयादि भेद साध्य हो गया, और स्वयं अव्यावृतत्व हेतु हो गया। ठीक है, तो उसी में आ गया, उसी के साथ ही आ गया। व्यावर्तमानत्वे सति स्वयं अव्यावृतत्वात्, परस्पर व्यावर्तमानत्वे सति स्वयं अव्यावृतत्व, ऐसा हुआ हेतु बना देंगे। ठीक है ना, इसमें ऐसा लिखा नहीं है, तो परस्पर व्यावर्तमानत्वे सति है ना, परस्पर व्यावर्तमानत्वे सति स्वयं अव्यावृतत्वात्, ऐसा हेतु बना। नहीं आया? अरे ये तो पंक्ति उसमें आई है, ब्रह्म सूत्र में आई है। ये येषु व्यावर्तमानेषु तत्तेभ्यो विद्यते कुसुमेभ्यः सूत्रम। वामती में पंक्ति आई है। चलिए आप देखिए, यहाँ देखिए, अब अव्याप्ति बना रहे। चलिए, यदि येषु व्यावर्तमान येष्वपि न व्यावर्तते तत्तेभ्यो विद्यते। ठीक है ना, वो उनसे भिन्न होता है। जिनके व्यावृत्त होने पर भी जो व्यावृत्त नहीं होता है वो उससे भिन्न होता है। ठीक है ना, ये क्या, यदि येषु व्यावर्तमानेष्वपि न व्यावर्तते, जो व्यावृत्त नहीं होता है तत्तेभ्यो विद्यते, वो उनसे भिन्न होता है। तो इसमें सिद्ध करना है हमें, आत्मा में क्या सिद्ध करना है? इतर भेद, अन्नमयादि का भेद इसमें सिद्ध। अन्नमयादि से भिन्न प्रत्येगात्मा है, अन्नमयादि का उसमें भेद है, भिन्न है वो उनसे, अन्नमयादि का भेद सिद्ध करना है। ठीक है ना, इस हेतु के स्वयं अव्यावृतत्व, व्यावर्तमानत्व से स्वयं अव्यावृत, इस हेतु से तो लिख रहे व्यावर्तमानेष्वपि न, यदि येषु व्यावर्तमानेष्वपि न व्यावर्तते तत्तेभ्यो विद्यते। जो जिन व्यावर्तमानों में भी व्यावृत्त नहीं होता है, क्या लगाए? जिन व्यावर्तमानों में भी व्यावृत्त नहीं होता है, उसी अव्यावृतत्व का अर्थ किए न व्यावर्तते इति अव्यावृतत्व। इसमें कुछ ज़्यादा पंक्ति दे दिया है, उसमें थोड़ा कम दिया है। दे लीजिए, तो यहाँ देखिए, पहले वहाँ लगा दीजिए, यहाँ के देख के वहाँ अच्छा सा पाठ लगा दीजिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए क्या बोलते, यदि येषु, जो जिस व्यावर्तमानों में है ना, जो जिन व्यावर्तमानेषु व्यावर्तमान वाले होने पर भी न व्यावर्तते तत्तेभ्यो भिन्न, वो उनसे भिन्न होता है। यथा कुसुमेभ्यः सूत्रम, कुसुम व्यावृत हो जाता है, सूत्र रहता है। हाँ, कुसुम जैसे माला है आपकी, एक गुलाब का फूल है, एक चमेली का फूल है, एक कमल का फूल है, एक किसी और का फूल है, गेंदे का फूल है। तो ये फूल में माला है, सॉरी माला में सारे फूल अलग अलग है। तो गुलाब का फूल जो है, जहाँ गुलाब का फूल गेंदे के फूल है वहाँ नहीं है, गेंदे का फूल कमल के फूल जहाँ पर वहाँ नहीं है, तो व्यावर्त एक है ना उनका, वहाँ अभाव है। परंतु उन व्यावर्तमानों में जो कुसुम है, मतलब जो धागा है, सूत्र है, वो क्या है? व्यावर्त नहीं होता है, व्यावर्त है, वो व्यावर्त नहीं होता है, न व्यावर्तते तत्तेभ्यो। तो वो उससे क्या होता है? जिन व्यावर्त, जिन कुसुमों के व्यावर्तमान होने पर भी जो व्यावृत्त नहीं होता, सूत्र व्यावृत्त नहीं होता है, वो सूत्र उनसे भिन्न होता है, वो उनसे भिन्न होता है। तो वो जो सूत्र है किनसे भिन्न होगा? उससे भिन्न होता है। इसी प्रकार ये आत्मा भी व्यावर्तमान, जो आत्मा जिन व्यावर्तमानों में, जो व्यावर्तमान स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, व्यावर्तमानों में व्यावर्तमान होने पर भी जिसकी व्यावृत्ति नहीं होती, वो रहता है तीनों अवस्था में, चारों अवस्था में रहता है, वह उनसे भिन्न होता है। उन से भिन्न होता है? जो व्यावृत्तिमान है उनसे भिन्न होता है। तो आत्मा जो कोश आदि से क्या हो जाएगा? भिन्न है। ठीक। अथवा दूसरा दृष्टांत, यथा कुसुमे भी सूत्र, जैसे कुसुमों से सूत्र क्या है? भिन्न है। यथावा खंडादि व्यक्तिभ्यो गोत्वमिति, गोत्व देखिए सभी गो में अनुगत एक गोत्व है, चाहे गो कोई भी, खंड गो हो, गुंडी गो हो, खंड गो हो, चाहे मुंड, जिसका शेप पूछ टूट गई खंड गो कहेगी, मुंड माने बिना सिंह वाली, लांग लुंगुल नहीं रहेगा, लोमल उसको खंड कहेंगे, लांगुल लत्वम अगर नहीं रहा तो वो उसमें पशु कैसे रहेगा? पशु तो मतलब पशु तो कैसे रहेगा उसमें? कट गया, कटा है रहा पूरा है नहीं, सुनिए कटा है,
थोड़ा सा है, दिखता है, चिन्ह है उसका, कट गया है, ठीक है। तो वो क्या है, कट गया तो उसको खंड गाय कहते। किसी एक उसका गाय का अंग टूट गया तो उसको खंड कहते हैं। जिसकी सींग नहीं उसको मुंडी कहते हैं। तो गाय अनेक प्रकार, खंड, मुंडा है, क्या है, राजस्थानी गाय है, गिर गाय है, जर्सी गाय है, अनेक गाय है कि नहीं। अब ये अनेक गाय होने पर भी एक गाय दूसरे में संबंध नहीं, दूसरी गाय का दूसरी गाय के संबंध नहीं, परंतु उन सभी गायों में व्यावृत्तिमान गाय है, भिन्न भिन्न गाय है, सबका सभी में भेद है, सभी का अभाव है सभी में, परंतु उनमें गो क्या है, जैसे गोत्व क्या है, सभी में अनुगत है। तो ये गोत्व क्या है, सब व्यावृत्तमानेषु अपि न व्यावृत्तते। वो ये व्यावृत्त होता है, गोत्व व्यावृत्त होता है, गोत्व का अभाव होता है, नहीं होता है। तो वो गोत्व इनसे क्या होगा, गो आदि से सिद्ध होगा। उसी प्रकार आत्मा ये व्यावृत्तमान पंचकोश है, उनके व्यावृत्तमान होने पर भी प्रत्येक आत्मा इन शरीरों, प्रत्येक आत्मा जो है व्यावृत्तमान मैंने जिनका अभाव होना है, ऐसे जो पंचकोश है उनसे उनके व्यावृत्त होने वो व्यावृत्तमान होने पर भी आत्मा व्यावृत्त नहीं होता है, वो रहता है, उसका अनुवृत्ति रहती है। तो तद्देव वो उनसे भिन्न होता है। तो आत्मा वो 5 कोशों से क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। यद येषु व्यावर्तमानेषु न व्यावर्तते तत्तेभ्यो भिन्न। हाँ ठीक है ना, येषु व्यावर्तमानेष्वपि न व्यावर्तते तत्तेभ्यो भिन्ना यथा कुसुमेभ्यः सूत्रम यथा वा खंडादि व्यक्तिभ्यो गोत्वम्। इस प्रकार से अनुमान के द्वारा पंचकोशों से आत्मा को पृथक किया, अनुमान से भी हमने अभी पृथक कर दिया, ठीक है। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम पंचकोश नहीं अन्वय व्यतिरेकाभ्याम कोश पंचकादि विविक्तस्य आत्मनो ब्रह्म प्राप्तिर्भवति इत्युक्तम तत्प्रतिपादिका अंगुष्ठमात्रः पुरुषो अंतरात्मा इत्यादिकं तम विन्द्या शुक्रममृतम इत्यन्ताम कटक श्रुतिम अर्थतः पठति। अब देखिए, अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा कोश पंचकाद वियुक्त से आत्मा, अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा 5 कोशों से वियुक्त जो आत्मा है उस आत्मा को ब्रह्म प्राप्ति होती है, कह दिया। जो पंचकोश से वियुक्त हो जाएगा, लभन्ते निवृत्ति पंचकोश विवेकेन लभन्ते निवृत्ति पराम, तो ब्रह्म भाव प्राप्त होता है, उसको ये कह दिया। तत्प्रतिपादिका, उसी का प्रतिपादक कौन है, तो कटक श्रुति दे रहे हैं। क्या अंगुष्ठमात्र पुरुषो अंतरात्मा, अंगुष्ठमात्र ही पुरुष है, वो क्या है, सबके अंतरात्मा है इत्यादि से लेकर के तम विद्या शुक्रममृतम, एक ही श्रुति उसी इत्यंतम जो कटक श्रुति है, ठीक है ना। तो ये 6-17 की श्रुति है, क्या है 6-17 में आती है। तो देखिए वहाँ देखेंगे आपको, तो मुंजिका का दृष्टांत वहाँ भी दिया है। इसी तरह से वो मुंजिका का दृष्टांत आत्मा को अलग करना है, वहाँ पर ये क्या है, दृष्टांत दिया है वहाँ पर। तो इत्यादिकम तम विद्या शुक्रम इत्यंतम कटक श्रुति, कट श्रुति अर्थतः ये जो कट श्रुति है ना, ये जो कट श्रुति है अंगुष्ठ मात्र पुरुष अंतरात्मा, ये जो कट श्रुति है, उस कट श्रुति को अर्थतः या श्लोककार पाठ कर रहे हैं, उसका क्या कर रहे हैं, अर्थतः पाठ कर रहे हैं, शब्दता नहीं कर रहे। शब्दता तो शब्द भिन्न है उसके, परंतु अर्थतः श्लोक के माध्यम से कटक श्रुति का ही आप पाठ कर रहे हैं। 42वें श्लोक, यथा मुंजादिशिकय, एक मिनट, यथा मुंजादिशिकैव महात्मा युक्त्या समुद्धृतः शरीरत्रितया धीरैः परं ब्रह्मैव जायते यथा मुंजादिशिकैव महात्मा युक्त्या समुद्धृतः शरीरत्रितया धीरैः परं ब्रह्मैव जायते। यथा मुंजात ईशिका पदच्छेद देखिए, यथा मुंजात ईशिका एवं आत्मा युक्त्या समुद्धृतः शरीर त्रितयात् धीरैः परम ब्रह्मैव जायते। नींद आ रही है, ठीक चलिए। यथा अब कह रहे, यथा मुंजात ईशिका है ना, यथा मुंजात ईशिका एवं आत्मा युक्त्या शरीर त्रितया धीरैः
समुद्रितः है ना, आत्मा युक्त्या शरीरतया धीरैः समुद्रितः परम ब्रह्म एव जायते। लग गया ना सीधा। यथा मुंजाद ईशिका, वही मुंजा है, जैसे मुंजा माने तृण विशेष है कोई, तो मुंजात ईशिका घास तृण विशेष। मूज अब संस्कृत कह रहे तो वो नहीं समझ में आ रहा है। घास का मूज जो भी हो, चलिए अब बड़ी बड़ी होती है, सेटा निकालते हैं उसको अलग अलग तोड़ के वो सूप बनाते हैं, अलग छांटते हैं उसको। ठीक है, चलिए आगे आइए इधर आइए, चलिए हो गया। यथा मुंजात ईशिका, जैसे मुंज से माने तृण विशेष को है, उससे ईशिका माने स्वल्प जो गर्भ रहता है ना उसका अलग अंदर निकाल करते हैं अलग। उसको जैसे युक्ति से निकाला जाता है। कैसे? युक्ति से, ऊपर बड़े का वो सावधानी। छेद वो होते हैं ना, कमजोर होता है, टूट जाता है। क्या बोलेंगे आपकी भाषा में, वो मुझे नहीं आता है। छिलके ऊपर के होते हैं, वो क्या निकलता है, उसका गर्भ सेटा उसका निकालते हैं। निकाला जाता है, तो अत्यंत युक्ति से निकाला जाता है। ठीक बात समझ आए? इसी प्रकार एवं आत्मा, इसी प्रकार से आत्मा युक्तिया, आत्मा भी युक्ति के द्वारा शरीर त्रितया, इन तीन शरीरों के द्वारा धीरे युक्तिया धीरे ही युक्तिया युक्ति से धीरे ही शरीर त्रितयात् समुदिता, युक्ति से धीर पुरुषों के द्वारा शरीर त्रितया तीनों शरीर से समुद्रित परे पृथकृत अलग किया हुआ। ठीक है ना? आत्मा परम ब्रह्म जायते, वो परम ब्रह्म स्वरूप ही होता है। आ गए कि नहीं समझ में? ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे टीका में एकदम स्पष्ट हो जाएगा। चलिए यथा इति, यथा येन प्रकारेण, जिस प्रकार से मुंजात, मुंजात का अर्थ करें एतन नाम का तृण विशेषा, तृण विशेष से ईशिका माने गर्भस्थम कोमलम तृणम, गर्भस्थ उसका जो कोमल तृण है उस तृण का युक्तिया, युक्ति से माने बहिरावरकत्वेन स्थितानां स्थूलपत्राणां, स्थूलपत्रे बहिरावरक उसके जो स्थूल पत्र है, पत्ते हैं, उस स्थूल पत्रों का विभाजन, यही क्या है? युक्ति के द्वारा उसका निकालना है, यही युक्ति है। युक्ति युक्त्या समुद्र, युक्ति से उसको निकालना है। ठीक है ना? स्थूल पत्राणां विभजन, स्थूल पत्रों का उससे विभाजन करना, रूप जो उपाय है युक्ति से समुद्रियते माने उसको अलग किया जाता है। ठीक समझ में आई बात? एवं आत्मा भी, इस प्रकार से आत्मा भी, ये जो आत्मा है, एवं आत्मा भी युक्तिया, इस प्रकार आत्मा भी युक्ति के द्वारा, माने युक्ति क्या है? तो अन्वय व्यतिरेक लक्षण उपाय, अन्वय व्यतिरेक स्वरूप जो उपाय युक्ति के द्वारा शरीर त्रितया, अभी किया हम लोगों ने शरीर त्रितया, तीनों शरीर से पूर्वोक्ता शरीर त्रितया, शरीर त्रितया का अर्थ पूर्वोक्त जो तीन शरीर है, उन तीन शरीरों से धीरे ही, धीरे का अर्थ क्या है? ब्रह्मचार्यादि साधन संपन्न ही अधिकारी भी, अधिकारियों के द्वारा समुद्रितात, समुद्रित माने पृथक करेंगे। ठीक है ना? इस युक्ति के द्वारा आत्मा को पृथक कृतश्चेत, पृथक करने पर सब परम ब्रह्म हो जाए, तो वो परम ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। ठीक है? चिदानंद रूपत्वस्य, क्यों परम ब्रह्म रूप होता है? तो कह रहे चिदानंद रूपत्वस्य लक्षणस्य उभयो अविशिष्टत्वात् इत्याभिप्राय। चिदानंद रूपत्व, आत्मा भी चिदानंद स्वरूप सिद्ध किया, ब्रह्म तो चिदानंद रूप है, तो दोनों का एक ही लक्षण है, चिदानंद रूपत्व लक्षण। लक्षण जो है उभयो अविशिष्टत्वात्, माने दोनों में भी क्या है? समान है, अविशिष्टत्व है। माने वो ये जो ये जो चिदानंद रूपत्व लक्षण है, वो दोनों में क्या है? समान है। तो समान होने से यह आत्मा किम रूप हो जाएगा? ब्रह्म हो जाएगी। इसी बात को एतावता ग्रंथ संदर्भेन सफलस्य तत्वज्ञानस्य निरूपितत्वात् उत्तर ग्रंथ भागस्य अनारंभ प्रसंग इत्याशंक्य तदारंभ सिद्धये वृत्तकथानुपूर्वकम उत्तर ग्रंथस्य तात्पर्यम् आह। मुंजादीशिका, मुंजादीशिका, हाँ ईशिका। ठीक है ना? देखिए एतावता ग्रंथ संदर्भ में, यहाँ तक के ग्रंथ के संदर्भ से, ग्रंथ के कथन से, संदर्भ से माने ग्रंथ के कथन से, सफलस्य तत्वज्ञान से, तत्वज्ञान से कैसा तत्वज्ञान? फल सहित तत्वज्ञान का निरूपितत्वात्, सफलस्य तत्वज्ञान से निरूपितत्वात्, फल सहित तत्वज्ञान का निरूपण होने से
निरूपितत्वात् उत्तर ग्रंथ भागस्य अनारंभ प्रसंग। तो अभी फल सहित तत्व ज्ञान का उपदेश किया, निरूपित किया, तो उत्तर ग्रंथ का आरंभ करना क्या है? व्यर्थ है, अनारंभ प्रसंग आ जाएगा। इत्याशंका, ऐसी शंका होने पर कहते हैं तद आरंभ सिद्ध है, उस अग्रिम ग्रंथ के आरंभ की सिद्धि के लिए वृत्त अनुकथन पूर्वकम उत्तर ग्रंथ से तात्पर्य वृत्तानुक्रम में जो पूर्व में चीजें हुई है उसका कथन पूर्वक उत्तर ग्रंथ का तात्पर्य आगे कह रहे हैं श्लोक के द्वारा, 43वें श्लोक के द्वारा। ठीक है ना? अंतिम परात्मनोरेवं युक्त्या संभावितैकता तत्त्वमस्यादिवाक्यैः सा भागत्यागेन लक्ष्यते। परात्मनोरेवं युक्त्या संभावितैकता तत्त्वमस्यादिवाक्यैः सा भागत्यागेन लक्ष्यते। ये इसमें तत्त्वमस्यादि वाक्य ही सा भागत्यागेन लक्ष्यते, ये गलत हो गया था। ठीक है, देखिए, ठीक है। एवं परात् लिखिए, परात्मनो एवं युक्त्या संभाविता एकता तत्त्वमस्यादि वाक्य सा भागत्यागेन लक्ष्यते। ठीक है। एवं परापरात्मनो युक्त्या एकता संभाविता। ठीक, ज्ञान में सा तत्त्वमस्यादि वाक्य ही भागत्यागेन लक्ष्यते। इस प्रकार से पर अपरात्मनो माने परमात्मा और जीवात्मा का अपर जीवात्मा युक्ति के द्वारा एकता सिद्ध हो गई। संभाविता माने सिद्ध की गई, अंगीकृत की गई। अभी किसके द्वारा? युक्ति के द्वारा जीव और परमात्मा की एकता सिद्ध कर दी। अब सा वही एकता, सा माने वो एकता तत्त्वमस्यादि वाक्य, तत्त्वमसि इत्यादि वाक्यों के द्वारा भाग त्यागेन लक्ष्यते, भाग त्याग लक्षण के द्वारा वही एकता क्या की जाती? लक्षित की जाती, बोधित की जाती है आगे। ठीक है ना? बात समझ में? जिसको युक्ति के द्वारा समझाया उसी को तत्त्वमस्यादि वाक्य के द्वारा लक्षित किया जाता है, उसी एकता को। ठीक है ना? परापरेते एवं मुक्त प्रकारेण परापरात्मनो तत्वं पदार्थयो, परापरात्मा ने तत्वत्वं पदार्थ का पदार्थयो परमात्मा जीवात्मा, परमात्मा और जीवात्मा की जो एकता माने अभिन्नता, जो अभिन्नता युक्त्या लक्षण साम्य प्रदर्शनादि उपायेन, युक्ति ने माने लक्षण साम्य प्रदर्शनादि उपाय रूप युक्ति के द्वारा संभाविता अंगीकृता, क्योंकि दोनों के लक्षण समान होने से जीव और ब्रह्म एक ही है, तो यही युक्ति है। इस युक्ति के द्वारा उसमें एकता सिद्ध कीजिए। किसके द्वारा? लक्षण साम्य प्रदर्शन नादि उपाय न, लक्षण का साम्य प्रदर्शन जो उपाय के द्वारा वो संभाविता अंगीकृत की गई। कौन? एकता, जीव परात्मनो एकता। ठीक, सा एकता, वही एकता, वही तो कहा लक्षण साम्य प्रदर्शनादि उपाय। लक्षण साम्य, जीव का लक्षण क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप है। आत्मा पर ब्रह्म का लक्षण क्या है? वही सच्चिदानंद स्वरूप है। वही लक्षण साम्य, दोनों में लक्षण साम्य। उस लक्षण साम्य रूप प्रदर्शनादि उपाय के द्वारा अंगीकृता सा एकता, वही एकता तत्त्वमस्यादि वाक्य के द्वारा स्पष्टम भाग त्यागेन, भाग त्याग लक्षण है तो क्या उसका क्या अर्थ है? भाग त्याग माने विरुद्धांश परित्यागेन, है ना? विरुद्धांश के परित्याग के द्वारा लक्ष्यते माने लक्षणया वृत्त्या बुद्धते, लक्षणा वृत्ति भाग त्याग लक्षणा के द्वारा जीव परमात्मा की एकता आगे वाले ग्रंथ के द्वारा बोधित करेंगे। हम उसको आगे बताएंगे। भाग